हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। कैसे हैं आप सब? होप सो सभी ठीक होंगे। हम जो है यूनिट नंबर 5 कर रहे थे, सरफेस केमिस्ट्री। और आपको पता है कि डिडक्शन हुआ है सिलेबस में, तो उसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। देन हमने लास्ट लेक्चर में सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन की फिनोमिना करी थी, एंड कौन कौन से फैक्टर एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था। इस लेक्चर में हम करेंगे कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर। As you all know about the colloidal state of matter because you have done already in the previous classes. So colloidal state जो होती है मैटर की, वो स्टेट होती है जिसमें जो मैटर होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स मीन्स कि जिनसे मिलके मैटर बना हुआ होता है, उसमें पार्टिकल का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। मीन्स कि कोलाइडल स्टेट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे मैटर की, उसमें जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। इसमें जो आपके पास कोई भी फिल्टर पेपर लोगे, ऑर्डिनरी कोई भी फिल्टर पेपर लोगे, उस फिल्टर पेपर में से ये ईजिली पास हो जाएंगे। यानी कि आप जैसे सिंपल जो आप लैब में फिल्टर पेपर यूज़ करते हो, तो उस फिल्टर पेपर के थ्रू ये जो है ईजिली जो है वो पास आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एनिमल मेम्ब्रेन होगी, एनिमल मेम्ब्रेन हुई, या पर्चमेंट पेपर हुआ, या सेलोफेन मेम्ब्रेन हुई, तो वो उससे जो है नॉट पास आउट, कि वो एनिमल मेम्ब्रेन या जो है जो पर्चमेंट पेपर होगा तो उसके थ्रू ये जो है आपके पास आउट नहीं होते हैं वेजिटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। बट ये जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उस फिल्टर पेपर से ये पास आउट हो जाते हैं। इनमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। यह आपने पहले भी पढ़ा हुआ। इसमें आपके वो सब्सटेंसेस आते हैं कि जो आप सिंपल फिल्टर पेपर लेते हो, जैसे लाइक आप ऐसे फिल्टर पेपर बनाते हो फोल्ड करके लैब में, और कॉनिकल जो है फनल के साथ इसको फिल्टर करते हो, इससे ये आसानी से पास आउट हो जाएंगे। लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से, पर्चमेंट पेपर से, उससे नहीं पास होंगे। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क आपका एक कोलाइडल सोल्यूशन है। अब मिल्क में आपको पार्टिकल नज़र नहीं आते हैं, आप उसको सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हो तो कंप्लीट जो मिल्क होता है वो दूसरी तरफ आपको मिलता है फिल्ट्रेट के फॉर्म में। बट अगर आप उसको एनिमल मेम्ब्रेन और सेलोफेन मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से आप उसको फिल्टर आउट करोगे, देन सभी पार्टिकल उसमें से पास आउट नहीं होंगे, कुछ रह जाएंगे। तो उसके अब हमने जो है यहाँ पे जो है कोलाइडल स्टेट मैटर के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है। आगे जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट उसको डिटेल में करने से पहले हमें एक नई जो टर्म है जो हमको सिलेबस में दी गई है, दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। ये 3 चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो है ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं, एंड सस्पेंशन क्या होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास, जैसे कि सपोज करो मैंने क्या किया, शुगर लिया, एंड शुगर को मैंने वाटर में क्या कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन आएगा, वो क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, ट्रू सोल्यूशन होगा। अगर मैंने क्या किया, चॉक का पाउडर लिया, चॉक पाउडर जो ब्लैक बोर्ड वाली चॉक होती है, उस चॉक का पाउडर लिया और उसको जो है मैंने वाटर में डाला, तो जो चॉक के पाउडर है वो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि वो उसमें क्या होगा, थ्रू आउट मिक्सचर वो फ्लोट करता हुआ नज़र आएगा। तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसको सस्पेंशन कहेंगे। अब ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आ रहे थे, बट सस्पेंशन में हमें पार्टिकल नज़र आ रहे थे। ऐसे ही जो है कोलाइड्स होते हैं। तो कोलाइड्स का एग्जांपल मैंने आपको मिल्क दिया है, पार्टिकल की साइज़ की रेंज भी बता दी है कि कोलाइड्स के अंदर जो पार्टिकल की रेंज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होते हैं। और कोलाइड्स के अंदर भी हमें पार्टिकल नज़र नहीं आते हैं, एज लाइक जैसे हमें ट्रू सोल्यूशंस के अंदर पार्टिकल नज़र नहीं आते हैं। बट फिर भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम जो है ट्रू सोल्यूशंस और कोलाइड्स और सस्पेंशंस के बीच में जो है वो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनका नेचर कैसा होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं नेचर की। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ट्रू सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जो मेरे पास ट्रू सॉल्यूशंस होंगे, एंड यहाँ पे कोलाइडल स्टेट्स की बात करेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी होगी वो कोलाइड्स के लिए क्या होगी, एंड सिमिलरली यहाँ पे हम सस्पेंशन के रिकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सस्पेंशन क्या करता है। यहाँ पे अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि नेचर की बात करते हैं। तो जो आपका ट्रू सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन आपका उसका जो नेचर होता है, ट्रू सोल्यूशन का नेचर कैसा होता है, होमोजीनियस। होमो का मतलब सेम,
यूनिफॉर्म, यानी कि ट्रू सॉल्यूशंस एक ऐसा सॉल्यूशंस है जिस सॉल्यूशन में अगर आप जो उसके पार्टिकल्स होते हैं या जो दो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूट या सॉल्वेंट, वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं, होमोजेनस का मतलब कि थ्रू आउट सोल्यूशन जो कॉम्पोजिशन होगी वो एक जैसी होती है। जो आपके कोलाइड्स होते हैं दे आर द हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जो थ्रू आउट जो आपका मिक्सचर है, थ्रू आउट मिक्सचर जो कॉम्पोजिशन होती है कंपोनेंट्स की वो एक जैसी नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो भी आपके कोलाइड्स होते हैं। सिमिलरली आपका सस्पेंशन, सस्पेंशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस नेचर होता है। इसमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती है थ्रू आउट सस्पेंशन वो एक जैसे नहीं होती, कहीं पे आपको नज़र आएंगे ज़्यादा अमाउंट में, कहीं पे कम आएंगे। लाइक चॉक पाउडर वाले केस में आपने जो है वो देखा ही है कि वहाँ पे आपका नज़र आता है। सेकंड हम बात करते हैं पार्टिकल के साइज़ का। पार्टिकल के साइज़ में मैंने आपको बताया था कि जो कोलाइड्स हैं उनमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसी तरीके से जो आपके सस्पेंशन होते हैं जिनके पार्टिकल्स आपको नेक्ड आई से नज़र आते हैं उनके पार्टिकल का साइज़ जो है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। मीन्स जो कोलाइडल्स हैं उनके साइज़ से ज़्यादा है। एंड जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। या ये 1 नैनोमीटर से कम होते हैं ट्रू सॉल्यूशन वाले, ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। एंड जो आपका सस्पेंशन है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज़ है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर से होता है। लाइक जो आपका सस्पेंशन वाला पार्टिकल्स है आप उसको जो है नेक्ड आई से देख सकते हो, बाकी के जो हैं उनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, तो उसके लिए अलग अलग आपके पास फिनोमेनल्स है। उसके बाद हम फिल्टर करने की बात करते हैं कि जो हम अगर हम चाहें तो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो दे पास आउट फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन, कि जो भी हम एनिमल मेम्ब्रेन लेंगे या जो फिल्टर पेपर लेंगे उसमें से जो आपके ट्रू सॉल्यूशन होंगे वो पास आउट हो जाएंगे। लेकिन कोलाइड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो कोलाइड्स होंगे ये पास हो जाएंगे फिल्टर पेपर में से, लेकिन ये एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं होंगे। तो आप कह सकते हो कि जो कोलाइड्स होते हैं दे पास आउट फ्रॉम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट फ्रॉम एनिमल मेम्ब्रेन, कि जो आपके एनिमल मेम्ब्रेन है उस एनिमल मेम्ब्रेन से ये पास आउट नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। एंड अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन के जो होते हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो ना ही ये आपके फिल्टर पेपर में से पास आउट होते हैं और ना ही ये एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट होते हैं। दोनों में से किसी में से भी आपके सस्पेंशन पास आउट नहीं होते क्योंकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ होता है वो काफ़ी आपका बड़ा होता है। इस वजह से ये किसी भी सब्सटेंस जो है ना फिल्टर पेपर में से और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। तो इसमें जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस होंगे, ट्रू सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, आपको नज़र ही नहीं आते हैं। ओके। और इसमें जो होते हैं जो आपका सस्पेंशन है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं वो विजिबल होते हैं, विजिबल फ्रॉम नेक्ड आई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था कि जो चॉक पाउडर है अगर उसका वाटर में सोल्यूशन बनाते हो तो वो आपको नज़र आता है। अब बात करते हैं कि कोलाइड्स में जो कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं अगर आप उनको नेक्ड आई से देखना चाहो तो ये आपके विजिबल नहीं होते हैं, मतलब आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। हाँ, लेकिन ये क्या करते हैं जब आपकी जो लाइट होती है लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ये क्या होते हैं आपके विजिबल होते हैं। आप उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। लाइक आपने जो पहले किया हुआ है टिंडल इफेक्ट जो है, अगर आपको ध्यान हो तो आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको किया हुआ है। तो टिंडल इफेक्ट के कारण जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट की स्कैटरिंग से जो है वो आपके शो होते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रू सोल्यूशन को काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दो अनडिस्टर्ब फॉर्म में तो ये कभी भी सेटल नहीं होते हैं, दे डू नॉट सेटल।
कभी भी सेटल नहीं होते हैं। लाइक आपने शुगर और वाटर का सोल्यूशन बनाया है और उसको रिमेन ऐसे छोड़ दिया है, तो वो कभी भी शुगर नीचे सेटल डाउन नहीं होगी। इसी तरीके से जो आपके कोलाइड्स होते हैं वो भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं सेटल ऑन स्टैंडिंग, कि अगर आप बहुत टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो थोड़े टाइम के लिए वो आपके क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाते हैं। फिर बात करते हैं इनकी अपीयरेंस की। तो जो आपका ट्रू सोल्यूशन होता है वो इट इज़ ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, कि बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आस पार आप देख सकते हो। जो आपके पास क्या कहते हैं कोलाइड्स होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, लाइक उससे आप थोड़ा सा शेडो फॉर्मेशन देख सकते हो, क्लियरली नहीं आता। एंड जो आपका सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन आर ओपेक, कि उसके बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आप वहाँ से बिल्कुल देख नहीं सकते हो। तो ये आपका ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस है। उपसो आपको ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज आपने ये पहले भी जो है प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ से एक सोल्यूशंस का एग्जांपल दूंगी, उसके थ्रू यहाँ पे कराऊंगी। बेटा आप सभी ने सोल्यूशंस किया हुआ है और आपको पता है कि सोल्यूशंस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है सोल्यूट और जो दूसरा वाला कंपोनेंट सोल्यूशंस का होता है वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट। इज इट? दो कंपोनेंट आप सभी ने सोल्यूशन के किए हैं, वन इज द सोल्यूट एंड अदर इज द सॉल्वेंट। अब इसमें आपको पता है कि जो सोल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली इसी तरीके से जो आपका डिस्पर्स फेज होगा वो कोलाइड के अंदर सोल्यूट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड जो डिस्पर्शन मीडियम होगा वो कोलाइड्स के अंदर सॉल्वेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो जो आपका कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर है, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है डिस्पर्स फेज एंड दूसरा क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम। तो मीडियम से आपने ध्यान रखना है कि मीडियम जिसमें कोई भी चीज़ डिसॉल्व होगी, यानी कि मीडियम क्या है आपका, सॉल्वेंट है। एंड जो फेज है वो आपका क्या होगा, जो सब्सटेंस का जो है लाइक सोल्यूट जैसा होगा वो चीज़ आपका क्या होगा, फेज होगा। तो डिस्पर्स फेज का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और डिस्पर्शन मीडियम का मतलब कि डिस्पर्स फेज जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होके आपका क्या बनाएगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। तो यू कैन से कि आप कह सकते हो कि कोई भी अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो जो आपका डिस्पर्स्ड फेज ले लो प्लस जो दूसरा आएगा डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जब ये दोनों मिक्स होंगे तो आपका क्या बनाएंगे, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। तो ये आपका कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर बनाएंगे जिसमें ये जो होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड डिस्पर्शन मीडियम जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। जिसके दो फेज है, डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्शन मीडियम। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जिसका डिस्पर्शन होगा कोलाइडल स्टेट मेथड्स में वो डिस्पर्स फेज है, जिसके अंदर होगा दैट इज द डिस्पर्शन मीडियम। ये हमेशा मोर अमाउंट में रहेगा एंड ये आपका लिस्ट रहेगा एज लाइक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे आपने सॉल्यूशंस वाले केस में किया है। होप सो आपको ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइड्स मीन्स कि आपने कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर किया, अब उसको हमने क्या किया है, बहुत सारे स्टेट्स में क्या कर दिया है, हमने डिवाइड किया है। क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। फिजिकल स्टेट का मतलब है क्या सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या फिर कोई चीज़ जो है वो गैशियस फॉर्म में है। तो उसके बिहाफ पे जो आपका कोलाइडल स्टेट है उसको हमने किस तरीके से डिवाइड किया है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट बेसिकली जो है आप जो लेते हो मैटर की, वो एक तो क्या लेते हैं बेटे, सॉलिड्स लेते हैं, सेकेंडली क्या लेते हैं, लिक्विड लेते हैं मेनली, एंड थर्ड वाली क्या लेते हैं, गैस लेते हैं। नो डाउट मैटर की 5 स्टेट होती हैं। वन इज़ द प्लाज्मा स्टेट एंड अदर इज़ द सुपर कूल सॉलिड, जिसको आप बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट भी बोलते हो, बट बेसिकली हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है या फिर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड्स है, उसके बिहाफ पे जो है क्या क्लासिफिकेशन यहाँ पे
की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमने ले लिया डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज आपको पता है क्या होता है? डिस्पर्स जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होती है, एंड यहाँ पे मैंने डिस्पर्शन मीडियम डीएम लिख लिया, मतलब डिस्पर्शन मीडियम। और इस तरह से डिस्पर्शन मीडियम से जो कोलाइडल सोल बनेगा उसका नेम क्या होगा? तो ये नेम किसका है? कोलाइडल सोल का जो नेम होगा वो नेम क्या होगा? लेट हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरा जो डिस्पर्स फेज है, यानी कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है, और जिसमें डिस्पर्शन होना है वो भी क्या है? सॉलिड है। तो ऐसे सोल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड सोल। क्या कहते हैं उसको? सॉलिड सोल। अब इसमें आपके क्या होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया? स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, कलर्ड वाली ग्लासेस आती हैं, पेंट्स वगैरह हो गए, वो इसके अंदर आपके आते हैं। सेकेंडली, अगर मेरे पास अगेन जो डिस्पर्स फेज है वो क्या है? सॉलिड है, एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या है आपका? लिक्विड है। तो यहाँ पे सॉलिड सोल की बजाय सिर्फ आपका क्या आएगा? नेम उसका सोल। अब इसके अंदर सोल के अंदर आपका क्या आ गया? सॉलिड्स और लिक्विड। सॉरी, ये स्मोक और जो डस्ट है बेटा वो इसके अंदर आते हैं। स्मोक और डस्ट जो है लाइक ये आपका सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, और सॉलिड्स, एक मिनट, आई थिंक पहला स्टार्टिंग से करते हैं कि जब आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है एंड डिस्पर्शन मीडियम भी क्या है? सॉलिड है, तो हम जो एग्जांपल जो उसका नेम होता है कोलाइडल सोल का, उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड सोल। और इसके अंदर आपकी जो है वो जेम्स आती हैं, जेम्स, कलर्ड ग्लासेस। जेम्स जो होते हैं, जो राशि के ना, जैसे ये मूंगा मैंने हाथ में डाला हुआ है तो आप इसको भी देखो, ये भी एक तरीके का जेम्स है। ऐसे बहुत सारे जेम्स आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो होते हैं। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास डिस्पर्स फेज सॉलिड्स है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है? लिक्विड्स है, तो इसके अंदर हम सिर्फ सोल बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपका आ गया जैसे कि पेंट वगैरह होता है। पेंट के अंदर सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं, उसमें पार्टिकल का साइज नज़र नहीं आता है, आप उसको सेटल होने के लिए रख दो तो वो भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। थर्ड टाइप का कोलाइडल सोल लेते हैं जहाँ पे आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या है आपका? गैस फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एरोसोल। और इस एरोसोल के अंदर आपका क्या आता है? स्मोक और डस्ट इसके अंदर आता है। इसमें कि आपका स्मोक और डस्ट जो होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड्स के होते हैं, और वो गैसेस के अंदर जो है वो मिक्स होते हैं, यानी कि डिस्पर्स फेज जो है डस्ट पार्टिकल्स है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो गैसेस है। फोर्थ आपका है कि जो डिस्पर्स फेज है वो क्या है? लिक्विड है, और डिस्पर्शन मीडियम आपका क्या है? सॉलिड है। तो ऐसे सोल को हम क्या कहते हैं? जेल। जेल का एग्जाम्पल आपका क्या होता है? चीज़ हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, ये सारे आपके जेल के एग्जाम्पल हैं। तो जेल क्या है? जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड है एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या है? जिसमें सॉलिड है। ऐसे फिफ्थ में हम कहेंगे कि जो डिस्पर्स फेज है वो आपका लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी आपका क्या है? लिक्विड है। तो इस तरीके के जो आपके सोल बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इमल्शन। और इमल्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क आपका क्या है? इमल्शन है। या जो हेयर क्रीम्स आती हैं वो भी क्या है? इमल्शन की जो है बेस्ट ऑप्शन आपकी वहाँ पे इमल्शन की ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं जो आपके पास फिफ्थ है। फिफ्थ में हम कहेंगे कि जो आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्पर्स फेज एंड यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम, एंड इधर हम सोल का नेम लिखेंगे विद एग्जाम्पल। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो हमारे पास डिस्पर्स फेज है वो अगर लिक्विड होगा और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया आपका? गैस होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? एरोसोल, यानी कि हवा वाले सोल होते हैं एरो का। अब इसमें आपका क्या आता है? क्लाउड्स। क्लाउड्स ऐसे होते हैं, या हम कह सकते हैं जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी जो है एयर के अंदर जो होती है लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। सिक्स कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, शायद ये सिक्स था, हमने किया, एक मिनट लेट चेक कि हमने पीछे क्या किया हुआ है। हाँ सॉरी, ये सिक्स था हमारे पास, और हम करेंगे अब सेवेंथ। सेवेंथ में हमने जो है क्या करना है, जो हमारे पास डिस्पर्स फेज है वो गैस है, डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास क्या है? सॉलिड।
तो उसमें आपका क्या आता है, सॉलिड फोम। और सॉलिड फोम का एग्जाम्पल क्या होता है आपका, जो फोम वाली रबर होती है, फोम रबर आप सभी को अगर ध्यान होगा जो प्रेस हो जाती है, बिल्कुल वो वाली होती है। और 8 कैटेगरी इसकी आती है कि अगर हमारे पास डिस्पर्स फेज गैस है एंड डिस्पर्शन मीडियम मेरे पास क्या है, लिक्विड है, तो ये सिंपली आपका क्या होता है, ये आपका जो सिंपली आपका फोम की हम बात करते हैं, इसमें जो भी झाग बनता है जिसको आप क्या कहते हो, फ्रोथ बोलते हैं, कि आपने सर्फ लिया, उसको बकेट में डाला, उसका झाग बनाई, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड्स काफ़ी सारे होते हैं, उसके अंदर गैस के बबल्स आ जाते हैं। या फिर आप कहते हो जो विप्ड क्रीम होती है, विप्ड क्रीम क्या होती है, जो केक वगैरह बनाने में विपिंग वाली क्रीम आती है, फ्रेश क्रीम, वो हम यूज़ करते हैं। तो वो विप्ड क्रीम भी जो है उसके अंदर गैसेस के बबल्स होते हैं, थिकनेस उसकी बढ़ती हुई चली जाती है, तो विप्ड क्रीम भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये जनरली जो है 8 टाइप्स के जो आपके कोलाइडल सोल थे फिजिकल उस बिहाफ पे, इसमें हम कहते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम, और किस बिहाफ पे कि आपका डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, मतलब कि जिसमें आपका जो है कोलाइडल सोल बनेगा, वो आपका डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, उस डिस्पर्शन मीडियम के अकॉर्डिंग जो आपका कोलाइडल सोल बनेगा उसका नेम क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा डिस्पर्शन मीडियम क्या है, वाटर है, मतलब जो लॉट अमाउंट में मैं ले रही हूँ वो मेरे पास क्या है, वाटर है, तो ऐसे सोल को मैं क्या बोलूँगी, एक्वा सोल। क्योंकि एक्वा सोल का मतलब क्या है कि जो एक्वा मतलब वाटर, या आप इसको यहाँ पे हाइड्रोसोल भी बोल सकते हो, मतलब कि वाटर का सोल है या एक्वा सोल जिसको बोलते हैं। इन केस अगर हमारे पास जो डिस्पर्शन मीडियम होता है, वो डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, अल्कोहल होता है, मतलब मैं कोई सोल्यूशन, कोई कोलाइडल सोल्यूशन बना रही हूँ और वो मैं अल्कोहल के अंदर बना रही हूँ, तो उस चीज़ के लिए वर्ड क्या यूज़ होगा, एल्कोसोल, जिसमें मेन जो है आपका वो अल्कोहल है। इन केस अगर मेरे पास जो डिस्पर्शन मीडियम है वो बेंजीन है, देन वर्ड क्या यूज़ होगा, बेंजोसोल। सिमिलरली अगर मेरे पास जो डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या है, गैसेस हैं, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, एरोसोल। जैसे आपने ऊपर अभी क्या किया था कि जहाँ जहाँ पे आपकी जैसे ये गैसेस थी डिस्पर्शन मीडियम, तो आपने इसके लिए एरोसोल यूज़ किया था। एंड वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे भी आपका गैसेस थे डिस्पर्शन मीडियम, तब भी आपने क्या किया था, एरोसोल यूज़ किया था। इस तरीके से कि अगर आपका जो डिस्पर्शन मीडियम है वो डिस्पर्शन मीडियम आपका वाटर है, देन वो एक्वासोल होगा, हाइड्रोसोल होगा, अल्कोहल है तो एल्कोसोल होगा, बेंजीन है तो बेंजोसोल होगा, गैसेस हैं तो वो आपका क्या होगा, एरोसोल होगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइडल सोल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसकी क्लासिफिकेशन हमें काफ़ी सारी करनी है तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने इस लेक्चर को केयरफुली देखिए एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मेरे से पूछिए, जो भी कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर होते हैं वो आप प्लीज़ मेरे से पूछिए। एंड प्लीज़ अगर जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे जो है अभी ड्यूरिंग दिस टाइम जो है स्टडी से थोड़े दूर हैं वो कनेक्टेड हो सकें। थैंक यू सो मच।